बहू, किचन और घर का बुरा हाल देखते हुए मैंने ये फैसला किया है कि मैं घर के तमाम काम तुम दोनों में बराबरी से बांट दूंगी। हालांकि जब मैं ब्याह कर आई थी तो अकेली थी और पूरा घर शीशे की तरह चमका के रखती थी, लेकिन खैर तुम दोनों मेरी बराबरी तो कर नहीं सकते, इसलिए मैं तुम दोनों में काम बांट दूंगी। क्योंकि वैसे तो तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो, लेकिन जहाँ काम की बात आती है वहाँ तुम दोनों की तू मैं में शुरू हो जाती है और मैं मजीद तुम दोनों की तू मैं बर्दाश्त कर नहीं सकती। तो मैं काम बांट दूंगी, फिर अपना अपना काम करना और अपने अपने काम से काम रखना। देखो, जब तक रमजान है सहरी की जिम्मेदारी शबनम तुम्हारी और चाय और सहरी के बर्तनों की जिम्मेदारी शबाना तुम्हारी। इफ्तारी दोनों मिल बांट के बनाने और रात का खाना शबाना तुम बनाओगी और रात के बर्तन शबनम तुम धोगी। किसी को कोई मसला हो, कोई सवाल हो तो अभी कर लो, बाद में कोई मेरे पास आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सासों में सहरी में दस्तरखान लगाएगा उठाएगा कौन? वो भी शबाना करेगी। और इफ्तारी के बर्तन कौन धोएगा? और इफ्तारी के बाद की चाय कौन बनाएगा सासों में? एक दिन बर्तन शबनम तुम धो लेना तो चाय शबाना बना लेगी, दूसरे दिन बर्तन शबाना धो लेगी तो चाय शबनम तुम बना लेना। ठीक है ठीक है। अरे भाभी, ऐसे कैसे ठीक हो गया? अभी तो अम्मा ने सिर्फ ये कहा कि इफ्तारी का काम दोनों मिल बांट के कर लेना, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इफ्तारी का काम भी दोनों में बराबरी से बांट दिया जाए ताकि बाद में मसले ना हो। अभी बता दे अम्मा कि रोज समोसे पकौड़े कौन बनाएगा, शरबत फ्रूट चाट दही बड़े और छोले कौन बनाएगा? उफ, तौबा है शबाना। अरे तो ऐसा करो ना कि इसमें भी बारियां लगा लो, एक बंदा एक दिन फ्राई करने वाली चीजें बना ले तो दूसरा शरबत चाट और दही बड़े बना ले। तो फिर छोले कौन बनाएगा सासू अम्मी? अरे दोनों में से कोई भी बना लेना। अरे ऐसा करेंगे शबाना भाभी की चने बॉईल करके मैं आपको दे दिया करूंगी, चाट आप बना दिया करना। आहा, बड़ी कोई सियानी आई, आसान काम खुद चुन लिया, चने बॉईल करके तुम दोगी। चने बॉईल करने में लगता है क्या है बीबी? सिर्फ चने धोए और चूल्हे पे चढ़ा दिए, वो खुद बॉईल हो जाएंगे, तुम उसके साथ बॉईल थोड़ी ना होना। लेकिन चाट बनाने में मेहनत लगती है, आलू प्याज टमाटर काटने पड़ते हैं, मसाले मिलाने पड़ते हैं, फिर जाके चाट बनती। आसान काम खुद ले लेती, हमेशा मुश्किल काम मुझे दे देती हो। वाह भाभी वाह, एक छोटा सा काम आपको मुश्किल क्या मिल गया कि आपकी चीखें निकल गई। जब अम्मा ने मुझे रात के खाने की जिम्मेदारी दी तब मैंने तो कुछ नहीं कहा और आप भी मीसी बन के सुनती रही। तो मुझे भी तो सहरी बनाने की जिम्मेदारी दी है ना, अब मैं भी तो आधी रात को उठ के सहरी बनाऊंगी ना। हाँ, तो सहरी में घर वाले खाते ही कितना मुश्किल से एक एक रोटी और रात के खाने में दो दो रोटियां खाते हैं और कभी कभी तो तीन तीन भी हो जाती है। अरे कोई मुझ पे तरस खा के एक एक रोटी नहीं खाता, ये लोग एक एक रोटी इसलिए खाते हैं कि इनको खजला फेनी भी खाना होता है, दूध मिल्कशेक भी पीना होता है, खजूरें भी खानी होती है, इतना सब कुछ भी तो पेट में जाना होता है ना, उसके लिए जगह बनाते हैं, इसलिए एक एक रोटी खाते हैं। ये कैसी बात कर दी भाभी आपने? देखा जाए तो ये लोग इफ्तारी भी कुछ कम नहीं करते, कटोरा कटोरा भर के चाट छोले दही बड़े हलीम खा जाते हैं, एक एक बंदा आधा आधा जग शरबत पी जाता है, फिर अनगिनत पकोड़े समोसे रोल अलग से, उसके बाद भी तो रात में तीन तीन रोटियां खाते ही है ना, तब तो इनको जगह का मसला नहीं होता। बस बहुत हो गया, अब मैं और नहीं सुन सकती। तौबा है, तुम दोनों खाना बनाती हो या हमारे निवाले गिनती हो? आज से तुम दोनों को खाना बनाने की कतई कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर तुम दोनों ने मजीद खाना बनाया ना तो इस घर में खाना खाने वाले लोग बचेंगे नहीं। अभी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान बाकी है कि अपना अपने बच्चे और अपने मियाँ का खाना बना सकती है, और जब मैं बना लूँ ना तो आके सफाई कर दिया करो। और अब निकल जाओ मेरे किचन से, दोनों में से किसी की जरूरत नहीं देखना चाहती मैं।